हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डबल स्ट्रोक में वर्टिकल्स नंबरिंग्स को लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं 0 से स्टार्ट करूँगा एंड जो डिजिट का जो रेशियो होगा वो होगा 7:4 एंड 7 जो होगा उसकी ऊंचाई होगी एंड 4 जो होगा उसका लंबाई या तो चौड़ाई कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार 2 का चाप ले लेनी है एंड इस प्रकार एक चाप खींच देनी है। एंड उसके बाद 7 से ऊपर 2 लेनी है एंड उसके बाद इस प्रकार एक चाप खींच देना है। एंड उसके बाद इसे 1 पर कर लेनी है, इसे 10 पे एंड उसके बाद इस प्रकार से एक चाप खींच देना है। एंड यहाँ भी इस प्रकार से चाप खींच लेनी है एंड उसके बाद इंचेज के माध्यम से इस प्रकार मिला देनी है। फ्रेंड्स, अब हम लोग 1 को लिखेंगे। मेरा 0 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, 1 जो होगी उसे ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। मैंने जिस प्रकार से बनाया है उसी प्रकार से बनाइएगा ध्यान से। एंड फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, 1 में मैंने तो इसका बेस जो है 1 मैंने बीच 10 मैंने बीच में गैप रखी है। उसके बाद जो पहला लाइन है उसके मिड पॉइंट से एंड उसके बाद एक छोड़ देनी है बीच में एंड उसके बाद तीसरे लाइन के को भी छोड़ देना है। उसके बाद चौथे लाइन के मिड पॉइंट से मैंने मिड पॉइंट को यहाँ से मिला दिया है। उसके बाद यहाँ से ऊपर 8 लिया हूँ एंड उसके बाद यहाँ से भी ऊपर 8 लिया हूँ एंड उसके बाद इसे एक रेखा से मिला दिया हूँ। उसके बाद ये जो इस लाइन के बाद सेकेंड लाइन के आधे से मीन्स मिड पॉइंट से ऊपर से एक रेखा खींचे एंड उसके बाद यहाँ तक लाया एंड उसके बाद यहाँ से इस ये जो लाइन है इसी लाइन पे यहाँ आकर के ऊपर से 2 यहाँ मिला दिया एंड ऊपर से 1 का लास्ट में यहाँ मिला दिया एंड इस प्रकार जो मेरा 1 कंप्लीट हो चुका है। एंड चलिए 2 स्टार्ट करते हैं। तो 2 में सबसे पहले हम लोग इस प्रकार 2 का चाप लेकर के एक अर्धवृत्त खींच देंगे इस प्रकार एंड
प्रकार से एक अर्धवृत्त खींचनी है एंड उसके बाद चाप को कम करके एक पर लानी है एंड उसके बाद फिर एक अर्धवृत्त खींचनी है इस प्रकार। एंड यहाँ ऊपर से 7 नीचे आएंगे एंड उसके बाद यहाँ से एक इस प्रकार लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड उसके बाद एक छोड़ करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इस प्रकार इसे मिला देंगे एंड फ्री हैंड से इस प्रकार दो को हम लोग फ्री हैंड से मिला देंगे, स्केल के माध्यम से नहीं। स्केल के माध्यम से मिलाने से फ्रेंड्स थोड़ा अट्रैक्ट नहीं लगता है दिखने में, इसलिए मैंने फ्री हैंड मिलाया है। चाहे तो आप स्केल से भी मिला सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर फ्री हैंड इस हैंड का प्रयोग किया हूँ, हाथ से बनाया हूँ। अगर आप भी हाथ से ही फ्री हैंड से ही बनाते हैं तो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है एंड इस प्रकार से फ्री हैंड से मिला लेनी है। इस प्रकार फ्रेंड्स फ्री हैंड मिला लेनी है एंड इस लाइन को थोड़ा डार्क कर देना है, दोनों लाइन को, ताकि साफ से दिखाई दे। एंड यहाँ भी हमें थोड़ी सी आगे लेनी है एंड एक पे इस प्रकार से मिला देनी है। ये मेरा 2 कंप्लीट हो चुका है एंड अब 3 में चलते हैं फ्रेंड्स। पहले तो यहाँ से 1.5 का चाप लेनी है, मतलब 1.5 का एक चाप लेके एक अर्धवृत्त खींचनी है। इस प्रकार एक अर्धवृत्त खींच लेंगे एंड उसके बाद चाप को इस प्रकार कम करके 5 पे लानी है अब एंड इस प्रकार एक यहाँ तक आधा से थोड़ा सा ज़्यादा एक वृत्त खींचनी, आधा से थोड़ा ज़्यादा इस प्रकार से एंड नीचे में 2 का चाप लेना है एंड 7 से 2 ऊपर इस प्रकार 2 का चाप ले करके एंड एक इस प्रकार यहाँ तक एक जो पूरा वृत्त नहीं होगा बट एक वृत्त होगा, थोड़ा सा नहीं होगा बट यह भी एक इस प्रकार यहाँ मिला देंगे एंड चाप को कम करके 10 पे लाएंगे इस प्रकार एंड एक इस प्रकार से चाप लगा लेंगे जो यहाँ तक आया।
एंड स्केल से यहाँ एंड यहाँ थोड़ी सी 2 तक लेनी है इसे, एंड यहाँ से इस पॉइंट को स्केल के माध्यम से इस प्रकार मिला देनी है। एंड उसके बाद इस फेस को यहाँ से मिला देनी है एंड यहाँ से इस प्रकार मिला देनी है। एंड फ्रेंड्स मेरा 3 कंप्लीट हो चुका है एंड अब 4 में चलते हैं। फ्रेंड्स मेरा 3 कंप्लीट हो चुका है, अब 4 में चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर जो 4 चौड़ाई होती है उस 4 तीसरा लाइन लेनी है, 1 2 एंड 3 इस प्रकार एक रेखा खींच लेनी है यहाँ से एंड ऊपर से 4 तक लाइन खींचनी है। उसके बाद बीच में एक छोड़ देना है, उसके बाद 6 एंड 7 को इस प्रकार मिला देना है। एंड उसके बाद ऊपर से एक घर छोड़ करके यहाँ से यहाँ तक लाइनें खींचनी है। उसके बाद इस घर को छोड़ देना है एंड यहाँ से यहाँ तक फिर मिला देनी है। तो इस प्रकार मिला लेते हैं एंड उसके बाद 7 से 2 ऊपर घर लेनी है, मीन्स 5वां घर में हम लोग को इस प्रकार एक रेखा खींचनी है, यहाँ से 2 खींचनी है एंड उसके बाद बीच में एक छोड़ देना है। उसके बाद इस प्रकार यहाँ तक खींचना है एंड उसके ऊपर इस प्रकार इस घर को यहाँ से यहाँ तक छोड़ देनी है एंड उसके बाद यहाँ से एक रेखा यहीं तक खींचनी है। उसके बाद बीच में फिर एक घर छोड़ देनी है एंड उसके बाद यहाँ तक खींचनी है रेखा। उसके बाद यहाँ जो इन दोनों पॉइंट को है उसे मैच कर देनी है, मिला देना है। उसके बाद नीचे वाले दोनों पॉइंट को भी मिला देना है इस प्रकार एंड उसके बाद ऊपर में यहाँ से 1.5 से 2 आगे यहाँ तक लेनी है। तो मैं इस प्रकार स्केल से मिला लेता हूँ एंड इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से 5वें घर के ऊपर से मिलाएंगे। ऊपर से मीन्स 4वां घर जो चौथा घर जो लास्ट हो रहा है वहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को स्केल से इस प्रकार मिला लेंगे एंड इस पॉइंट को भी इस प्रकार यहाँ तक पेंसिल से मिला लेंगे एंड उसके बाद ऊपर से एक घर छोड़ करके इस पॉइंट से एक घर इधर से छोड़ करके इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस प्रकार हम लोग स्केल से इस प्रकार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरा 4 कंप्लीट हो चुका है एंड चलिए 5 में चलते हैं। फ्रेंड्स 5 में सबसे पहले हम लोग ये 1 2 एंड ये 3 एंड ये 4 घर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इधर चौथा घर से यहाँ तक लेते हैं, मीन्स 1 एंड 2 घर एंड उसके बाद यहाँ 5 के आगे 2 पॉइंट, 5 के आगे 2 पॉइंट यहाँ तक एक इस प्रकार से एक रेखा खींच लेनी है एंड उसके बाद नीचे में यहाँ से यहाँ तक मीन्स दूसरे घर तक इस प्रकार एक लाइन खींच लेनी है एंड उसके बाद 7वां घर से 2 ऊपर इस प्रकार चाप लेनी है एंड इस प्रकार एक चाप खींच देनी है, जो पूरा वृत्त तो नहीं होगा बट अर्धवृत्त से थोड़ा ज़्यादा होगा। इस प्रकार हमें एक चाप खींच लेनी है जो पूरा वृत्त तो नहीं होगा एंड उसके बाद हमें चाप को कम करके यहाँ 1 पे लानी है
उसके बाद इस प्रकार एक चाप खींचनी है। इस प्रकार फिर स्केल से यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर लेनी है इस प्रकार। एंड उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहले घर के आधे से एक घर बाद इस प्रकार मिला लेनी है स्केल से। इस प्रकार स्केल से मिला लेनी है। एंड उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ से इस प्रकार मिला लेनी है। एंड उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेनी है इस प्रकार मैंने मिला लिया। उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स ये मेरा 5 कंप्लीट हो चुका है। एंड चलिए 6 को स्टार्ट करते हैं। तो 7 लाइन से 2 चाप लेनी है, 2 ऊपर, 7 से ऊपर 2 चाप। इस प्रकार 2 का चाप लेकर के एक पूरा वृत्त खींच देंगे इस प्रकार से। एंड उसके बाद चाप ऊपर से 2 का चाप लेकर के इस प्रकार एक अर्धवृत्त खींच लेनी है। इस प्रकार एक अर्धवृत्त खींच लेनी है। एंड चाप को कम करके एक पे ला करके इस प्रकार एक अर्धवृत्त खींच लेनी है। इस प्रकार एक अर्धवृत्त खींच लेनी है। एंड इस चाप को यहाँ पे ला करके इसे भी एक पे ला कर, ये भी एक होगा। एंड इस प्रकार एक पूरा वृत्त खींच देंगे इसमें, ये एक पूरा वृत्त होगा। इस प्रकार हम लोग एक वृत्त खींच लेंगे। एंड उसके बाद स्केल से इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को यहाँ से मैच कर देंगे स्केल के माध्यम से। इस प्रकार मैच कर लेनी है। एंड यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से मिला लेनी है। एंड यहाँ इस प्रकार मिला लेनी है एक घर आगे। एंड उसके बाद ये जो मेरा बीच में आ गया इस वाले लाइन को मिटा देनी है इतना सा। एंड ये मेरा 6 कंप्लीट हो चुका है। एंड फ्रेंड्स चलिए 7 में चलते हैं। सबसे पहले ऊपर में ये चारों लाइंस को हम लोग इस प्रकार मैच कर लेंगे। एंड उसके बाद नीचे से तीसरे लाइन तक इस प्रकार। एंड उसके बाद इसे इस तरह से मैच कर लेंगे। एंड फ्री हैंड से इस प्रकार 1 घर यहाँ से छोड़ करके यहाँ से थोड़ी सी ऊपर इस प्रकार ले जा करके फ्री हैंड से इस प्रकार मिला लेनी है फ्री हैंड से। फ्रेंड्स फ्री हैंड से देखने में थोड़ा आकर्षक लगता है, इसलिए मैंने फ्री हैंड से ही मिलाया हूँ। आप स्केल से भी मिला सकते हैं, बट स्केल से देखने में उतना ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने स्केल का प्रयोग 7 में नहीं किया हूँ। इस लाइन को मिलाने के लिए स्केल का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप प्रयोग कर सकते हैं या तो नहीं भी। फ्री हैंड से मिलाएं तो ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। एंड इसी प्रकार आप फ्री हैंड मिलाएं तो इसी प्रकार मिलाएं।
एंड ये मेरा इधर से इस प्रकार इस प्रकार से यहाँ से थोड़ी यहाँ तक मैच कर लेनी है। एंड ये मेरा 7 कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। इसी प्रकार आपको भी फ्री हैंड से, अगर फ्री हैंड मिलाते हैं तो इसी प्रकार आपको फ्री हैंड से ही मिलाना है। एंड ये मेरा 7 एंड ये दोनों पॉइंट को इस प्रकार स्केल के माध्यम से मैच कर लेंगे। एंड उसके बाद ये मेरा 7 कंप्लीट हो चुका है। अब 8 में चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको 8 में इस प्रकार 1.5 का एक चाप लेकर के एक पूरा वृत्त खींच देनी है। 1.5 का एक चाप लेकर के इस प्रकार पूरा वृत्त खींच लेनी है। पूरा वृत्त इस प्रकार से एक पूरा वृत्त खींच लेनी है। एंड उसके बाद चाप को कम करके 5 पे लानी है। यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक 5 है, इसलिए मैंने 5 पे लाया है। एंड इस प्रकार एक पूरा अर्धवृत्त खींच लेना है। एंड इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा खींचने में फ्रेंड्स, क्योंकि ये छोटा है। एंड आप इसे थोड़ी बढ़िया से खींचे, पेंसिल को पतला कर लें, पेंसिल के पॉइंट को इस प्रकार पतला कर ले शार्पनर से छील करके, और उसके बाद मिलाएं इसे इस प्रकार। एंड उसके बाद नीचे में 2 का चाप लेना है इस प्रकार। एंड इसमें भी नीचे में भी पूरा 2 चाप लेकर के एक पूरा इस प्रकार एक वृत्त खींच लेनी है। एंड इस प्रकार आपको एक वृत्त खींच लेनी है 2 का चाप लेकर के। और उसके बाद चाप को कम करके 1 पे लाना है। एंड उसके बाद एक वृत्त खींचनी है इस प्रकार से एक वृत्त खींच देंगे इस प्रकार। फ्रेंड्स, आप पॉइंट को थोड़ा नुकीला बना लें जिससे कि देखने में लाइट लगे। मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड उसके बाद मेरा ये 8 कंप्लीट हो चुका है। एंड अब 9 में चलते हैं। तो 9 में सबसे पहले ऊपर से 2 का चाप लेकर के इस प्रकार एक वृत्त खींच लेनी है। सबसे पहले तो इस प्रकार 2 का चाप लेकर के इस प्रकार एक वृत्त खींच लेनी है। उसके बाद नीचे से भी 2 का इस प्रकार चाप लेकर के इस प्रकार एक अर्धवृत्त खींचनी है यहाँ तक। एंड यहाँ तक एक अर्धवृत्त खींचनी है। एंड उसके बाद चाप को इस प्रकार से 1 पर लाना है। एंड 1 पर ला करके इस प्रकार एक अर्धवृत्त खींच लेनी है यहाँ तक का एक अर्धवृत्त खींचना है। एंड उसके बाद यहाँ ऊपर भी एक का चाप ले करके इस प्रकार एक पूरा वृत्त खींच देनी है अंदर में। एंड फ्रेंड्स, ये मेरा 9 कंप्लीट होने वाला है। एंड
ये मेरा इस प्रकार एक बीच में एक वृत्त खींच देनी है एक का, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी। एंड ये मेरा 9 कंप्लीट होने वाला है। एंड उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ से स्केल से इस प्रकार मैच कर देंगे एंड इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल से मैच कर लेंगे। एंड फ्रेंड्स ये मेरा 9 कंप्लीट होने वाला है। एंड इस पॉइंट को स्केल से इस प्रकार ना लेनी है। एंड उसके बाद इरेजर से ये जो बीच लाइन के बीच में जो लाइन है इसे हम लोग को इरेज कर देनी है इस प्रकार से। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।